बालाघाट से कार से राजनांदगांव पहुंचकर रैकी कर चोरी को अंजाम देने वाले बालाघाट शहर के 4 आरोपियों को राजनांदगांव पुलिस ने कोतवाली पुलिस की मदद से पकड़कर राजनांदगांव लेकर गई है। राजनांदगांव एसपी के मार्गदर्शन और राजनांदगांव कोतवाली थाना प्रभारी अलेक्जेंडर तिरोह के निर्देशन में राजनांदगांव कोतवाली के ममता नगर गली नंबर 5 में महिला शकुंतला वर्मा के घर बीते 28 फरवरी की देर रात सूने मकान का फायदा उठाकर 9 लाख रुपए की चोरी कर फरार हुए आरोपियों तक पुलिस सीसीटीवी फुटेज की मदद से बालाघाट पहुंची और कोतवाली पुलिस के सहयोग से भटेरा और बूढ़ी निवासी 25 वर्षीय अनुराग मिश्रा, 22 वर्षीय इस्माइल खान, 30 वर्षीय साजिद खान और 30 साल के विकास सोनी को राजनांदगांव पुलिस पकड़कर लेकर गई। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार राजनांदगांव कोतवाली के ममता नगर निवासी शकुंतला वर्मा के घर हुई चोरी की शिकायत के मामले में दर्ज अपराध पर पुलिस ने जब मामले को गंभीरता से लेना शुरू किया और विवेचना की तो कार क्रमांक CG4 FC 6422 संदिग्ध नजर आई, जिसके सीसीटीवी फुटेज में के आधार पर राजनांदगांव थाने से SI आलोक साहू, प्रधान आरक्षक प्रख्यात जैन, राजकुमार बंजारा और महेंद्र जोशी की टीम बालाघाट पहुंची। यहां उन्होंने कोतवाली पुलिस की मदद से न केवल कार बल्कि सीसीटीवी फुटेज के आधार पर नजर आए 4 संदेहियों को भी पकड़कर राजनांदगांव अपने साथ पूछताछ के लिए लेकर गई है। पुलिस सूत्रों की माने तो युवकों ने स्वीकार किया है कि वो कार से रैकी करने जाते थे और उस दिन वो ममता वर्मा का मकान सूना नजर आने पर उन्होंने चोरी की वारदात को अंजाम दिया। हालांकि इस मामले में राजनांदगांव पुलिस ने कुछ भी बताने से इनकार कर दिया है। वहीं कोतवाली पुलिस ने राजनांदगांव पुलिस के आने और चोरी के संदेह में कुछ युवकों को पकड़कर ले जाने की बात स्वीकार की है। मध्य प्रदेश शिक्षक संघ जिला अध्यक्ष पंकज चिले के नेतृत्व में जिले भर से मुख्यालय पहुंचे शिक्षकों ने मुख्यमंत्री, वित्त मंत्री, स्कूल शिक्षा राज्य मंत्री और मुख्य सचिव के नाम ज्ञापन सौंपकर पदोन्नति, पुरानी पेंशन और गृह भाड़ा भत्ता केंद्र के समान दिए जाने की मांग की। साथ ही 17 नवंबर 2021 को परसवाड़ा विकास खंड के संकुल मोहन के तहत उच्चतर माध्यमिक विद्यालय मोहनपुर के प्राचार्य सहित 9 शिक्षकों और माध्यमिक शाला कुल्पा के 2 शिक्षकों के खिलाफ वेतन काटे जाने और वेतन वृद्धि रोकने के लिए दिए गए आदेश को उचित नहीं बताते हुए नाराजगी जाहिर की। मध्य प्रदेश शिक्षक संघ जिला अध्यक्ष पंकज चिले ने बताया कि मध्य प्रदेश शिक्षक संघ अपनी बहुप्रतीक्षित पदोन्नति, पुरानी पेंशन और गृह भाड़ा भत्ता बढ़ाए जाने की मांग को लेकर प्रांतीय संगठन के निर्देश पर चरणबद्ध आंदोलन कर रहा है, जिसके तहत गत 7 मार्च को ब्लॉक और तहसील मुख्यालय में 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन किया गया। वहीं 11 मार्च को पूरे प्रांत के सभी जिलों में ज्ञापन सौंपा गया। जिला अध्यक्ष पंकज चिले ने बताया कि 30 से 38 वर्षों तक एक ही पद पर सेवारत सहायक शिक्षक, शिक्षक, प्रधानाध्यापक, व्याख्याता, प्राचार्य और सहायक संचालक, संचालक को योग्यता और वेतनमान के आधार पर अपग्रेड कर उच्च पद नाम दिया जाए। वहीं पुरानी पेंशन की बहाली और केंद्रीय कर्मचारियों की तरह प्रदेश शासन के सभी संवर्गों को गृह भाड़ा भत्ता प्रदान किया जाए। उन्होंने बताया कि प्रांतीय आह्वान पर जिला मुख्यालय में ज्ञापन सौंपा गया है, जिसके बाद यदि सरकार मांगों पर ध्यान नहीं देती है तो फिर आगामी 11 मार्च को जिला मुख्यालय और फिर बाद में प्रांतीय स्तर पर आंदोलन कर सरकार की खिलाफत की जाएगी। आज हमारी जो प्रमुख मांगे थी, जो हमको प्रांत से प्राप्त हुई थी, प्रांतीय पदाधिकारी से, जिसमें हमारी 3 प्रमुख मांगे थी। इसके लिए हमारा चरणबद्ध आंदोलन चालू है। पहला चरण हमारा 7 तारीख को हुआ, उसमें हमने ब्लॉक तहसील स्तर पर ज्ञापन दिए हैं। दूसरे चरण में हमने जिला स्तर पर ज्ञापन दे रहे हैं सभी प्रदेश के सभी जिलों में। इसमें हमारी 3 प्रमुख मांगे हैं। पहली है वेतन अनुरूप पदनाम। वेतन तो सरकार हमको दे रही है पर एक सम्मानजनक पद नहीं दे पा रही है। 40 सालों से हमारे जो टीचर हैं, सहायक शिक्षक में लगे थे, उसी पद से वो रिटायर हो जा रहे हैं। तो हमारी पहली मांग तो यह है कि पदोन्नति दी जाए। दूसरी मांग हमारी थी पुरानी पेंशन, जो 2004 के बाद हमारे नवीन संवर्ग के साथी हैं, चाहे अध्यापक संवर्ग हो चाहे अन्य किसी विभाग में संविदा में लगे कर्मचारी हों, उनकी 2004 के बाद से पेंशन बंद कर दी गई है। तो हमारी दूसरी मांग यही थी कि उनको पुरानी पेंशन बहाल की जाए और नवीन पेंशन जो है वो बंद की जाए। तीसरी मांग हमारी गृह भाड़ा की थी, HRA की, जो कि बहुत सालों से लंबित है और हमको उस पर स्टैंड करके रख दिया गया। 500-600 रुपये गृह भाड़ा दिया जाता है, जिसमें कि आज गाँव में भी एक मकान हमको मिलना आसान नहीं है। तो हम यही शासन से मांग करते हैं कि तीसरी मांग जो हमारी गृह भाड़ा की, उसको ही पूर्ण करें और कर्मचारियों के हित में कार्य करें।
जिला प्रशासन के नाम सौंपे गए ज्ञापन में मध्य प्रदेश शिक्षक संघ ने कहा कि 17 नवंबर 2021 को परसवाड़ा विकासखंड के मोहन संकुल के उच्चतर माध्यमिक विद्यालय के किए गए औचक निरीक्षण के दौरान प्राचार्य सहित 9 शिक्षक अनुपस्थित पाए गए, जो निरीक्षण अधिकारी के प्रस्थान के तत्काल बाद स्कूल में उपस्थित हो गए थे। वहीं माध्यमिक शाला कुल्पा के औचक निरीक्षण के दौरान 2 शिक्षक अनुपस्थित पाए गए, जो निरीक्षणकर्ता के प्रस्थान से पूर्व शाला परिसर में आ गए थे। बावजूद इसके 11 शिक्षकों का 1 दिन का वेतन काटे जाने का सामूहिक आदेश और 7 शिक्षकों की 1 वेतन वृद्धि रोके जाने संबंधी आदेश जारी किए गए हैं, जबकि शिक्षकों से इस मामले में कोई स्पष्टीकरण नहीं मांगा गया। यदि स्पष्टीकरण संतोषजनक नहीं पाया जाता और कार्यवाही की जाती तो ठीक थी, लेकिन जो बिना स्पष्टीकरण के आदेश जारी किए गए हैं वो उचित नहीं है, जिसमें मानवीय दृष्टिकोण अपनाते हुए आदेश को स्थगित कर वेतन आहरण करने का आदेश जारी किया जाए। विश्वास दिलाते हैं कि शिक्षकों से भविष्य में ऐसी पुनरावृत्ति नहीं होगी और यदि प्राचार्य एवं शिक्षकों के प्रति कोई कार्यवाही प्रस्तावित है तो उसे भी शिथिल किया जाए। नगर पालिका अपनी राजस्व वसूली को लेकर कितनी गंभीर है, इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि जहां मार्च तक वसूली 43% तक की गई है, वहीं फरवरी तक ये आंकड़ा महज 33% तक ही पहुंच पाया है। बीते 2 सालों में नगर पालिका राजस्व वसूली बकाया का 50% भी राशि वसूल नहीं सकी है, जबकि नगर पालिका के राजस्व की वसूली नगर पालिका की आय का एक बड़ा स्रोत है, जिसके लिए नगर पालिका ने कई विकल्प तलाशे, लेकिन कोई भी विकल्प सही साबित नहीं हो रहा है। अब प्रशासक की माने तो मार्च में ज्यादा से ज्यादा वसूली पर फोकस है, जबकि जानकारों की माने तो जो वसूली नगर पालिका को मिल रही है वो केवल और केवल ऐसे लोगों से मिल रही है जो प्रतिवर्ष अपना राजस्व कर चुकाते आ रहे हैं, जबकि बड़े बकायादारों पर कार्यवाही को लेकर नगर पालिका की सारी बयानबाजी अब तक कोरी बकवास ही साबित हुई है। ताजा आंकड़े पर गौर करें तो बीते वित्तीय वर्ष 2020-21 में कुल राजस्व बकाया 10,58,90,579 रुपए था, जिसके विरुद्ध नगर पालिका ने मार्च 2021 तक महज 4,50,77,951 रुपये ही वसूल सके थे। शेष राशि और वित्तीय वर्ष 2021-22 को मिलेगा फिर राजस्व का आंकड़ा 10,77,20,029 रुपये तक पहुंच गया है, जिसके विरुद्ध फरवरी अंत तक नगर पालिका 3,51,20,283 रुपये ही वसूल सकी है। हालांकि अभी पूरा मार्च का महीना बाकी है। वहीं नगर पालिका से मिली जानकारी के अनुसार 1,22,70,905 रुपये वसूली के 730 प्रकरण नगर पालिका नेशनल लोक अदालत में रखने वाली है। ये राशि संपत्ति और जल कर दोनों की है। नगर पालिका के राजस्व विभाग के सूत्रों की माने तो नगरीय क्षेत्र में सालों से नगर पालिका द्वारा लगाए जाने वाले संपत्ति, जल और अन्य करों को भुगतान नहीं किए जाने से बकाया राशि साल दर साल बढ़कर करोड़ों तक पहुंच गई है। नगरीय क्षेत्र में शासकीय विभागों से लेकर शहर के नामी गिरामी और संगठन और राजनीतिक दलों से जुड़े और बड़े व्यापारियों पर सालों से नगर पालिका करों का भुगतान नहीं कराने से कर बढ़कर हजारों और लाखों रुपयों तक पहुंच गया है, जिनको मिलाकर नगर पालिका ने राजस्व का कर करोड़ों का बकाया है। हालांकि नगर पालिका के बकाया राजस्व वसूली को लेकर नगर पालिका सीएमओ और प्रशासक के अलग अलग बयान आते रहे हैं और हमेशा ही जिम्मेदारों ने कड़ी कार्यवाही किए जाने की बात भी कही, लेकिन कालांतर में उनकी कार्यवाही की बात केवल और केवल कोरी बयानबाजी बनकर ही रह गई। नगर पालिका के बड़े बकायादारों से करों की वसूली को लेकर लगातार अखबारों के माध्यम से उठाई जाने वाली खबरों में नगर पालिका के जिम्मेदार बड़े बकायादारों पर कार्यवाही को लेकर अपने हिसाब से समय सीमा तय करते रहे हैं। प्रेस द्वारा लगातार नगर पालिका के बड़े बकायादारों के खिलाफ सार्वजनिक करने को लेकर खबरों के प्रकाशन पर नगर पालिका सीएमओ ने पहले 15 दिसंबर 2021 तक की टाइम लिमिट तय की थी, फिर दूसरी बार उन्होंने ही टाइम लिमिट को 20 दिसंबर तक बढ़ा दिया, जिसके बाद भी बड़े बकायादारों के नाम सार्वजनिक नहीं किए गए। समय बीता तो पत्र समूह के प्रतिनिधियों की बैठक में कलेक्टर और नगर पालिका प्रशासक ने 15 जनवरी तक की टाइम लिमिट तय की थी, जिसके बाद भी यदि बड़े बकायेदार करों का भुगतान नहीं करते तो उनके नाम सार्वजनिक किए जाएंगे, ये कहा था। लेकिन समय सीमा भी खत्म हो गई है, जिसके बाद लगता है कि नगर पालिका सीएमओ या प्रशासक ने अपने वादे के अनुसार तय की गई तिथि को एक्सटेंड कर दिया है, तभी तो अब तक बड़े बकायेदारों को लेकर कोई नाम सार्वजनिक नहीं किए गए हैं। नगर पालिका की राजस्व वसूली को लेकर अपनाई जाने वाली कार्यप्रणाली पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं, जहां छोटे लोगों पर छोटी बकाया राशि के लिए नगर पालिका का राजस्व अमला भारी दबाव बनाकर उनसे प्रतिवर्ष संपत्ति और अन्य करों की वसूली तो कर लेता है, लेकिन बड़े बकायेदारों पर उसकी कार्यवाही की कार्यप्रणाली गधे के सिर से सींग की तरह गायब नजर आती है। करों का भुगतान नहीं करने के बाद भी बड़े बकायेदारों को पूरी सुविधाएं दी जा रही हैं। मामले में कलेक्टर और नगर पालिका प्रशासक डॉक्टर गिरीश कुमार मिश्रा ने कहा कि नगर पालिका की वसूली को लेकर हमारा मार्च में ज्यादा से ज्यादा वसूली पर फोकस है। नहीं, देखिए पिछले साल के मुकाबले में हमारी वसूली पिछले साल के तारतम्य नहीं है।
लेकिन हमारा प्रयास ये है कि हम मार्च में जितनी ज़्यादा से ज़्यादा वसूली कर पाएँ उस पर हम फोकस कर रहे हैं। ये महीने 1.5 महीने में हम इनसे पूरा काम करा देंगे। शहर की बेलगाम यातायात व्यवस्था को सुदृढ़ और व्यवस्थित बनाने पदभार संभालने के बाद पूर्व में 2 बार पुलिस अधीक्षक समीर सौरभ ने बस स्टैंड का भ्रमण कर अव्यवस्थित बसों को व्यवस्थित करने के निर्देश दिए थे। वहीं यातायात विभाग को भी मामले में नजर बनाए रखने के निर्देश दिए थे, लेकिन समय के साथ दिए गए निर्देश हवाई हो जाने और फिर बस स्टैंड में अव्यवस्थित बसों के खड़े रहने की मिल रही जानकारी के बाद सूत्रों के अनुसार 10 मार्च को पुलिस अधीक्षक सिविल ड्रेस में बस स्टैंड पहुंचे और वहां बसों की व्यवस्था को देखा, जिसके बाद उन्होंने तत्काल यातायात अमले को बुलाकर न्यायालय से लगकर नो पार्किंग में खड़ी 6 बसों को यातायात थाने में खड़ा करवा दिया है। एक जानकारी के अनुसार इन 6 बसों को यातायात थाने भिजवाए जाने के साथ ही यातायात विभाग को निर्देशित किया गया है कि वो बस स्टैंड में बसों के निर्धारित समय में बस स्टैंड में आने और शहर की सड़कों पर बस संचालकों द्वारा बसों के किए जा रहे पार्किंग को लेकर कार्यवाही करें और बसों के बस स्टैंड से निकलकर शहर के निर्धारित बस स्टैंड में ही बसें खड़ी हों। शहर में जगह जगह बसों के रुकने पर कार्यवाही की जाए, जिसके बाद से जहां बस संचालकों में हड़कंप है, वहीं शहर के नागरिकों ने पुलिस अधीक्षक की इस कार्यवाही की सराहना की है। फिलहाल देखना यह है कि इसका कितना असर होता है और शहर की सड़क जहां बस संचालक अपने वाहनों की पार्किंग कर सड़क को सकरा बनाकर दुर्घटनाओं को आमंत्रण देते हैं, वहां से बसों की पार्किंग बंद होती भी है या नहीं। ग्रामीण थाना अंतर्गत समनापुर में बीती रात खेत में बिछाए गए करंट की चपेट में आने से जहां एक व्यक्ति की मौत हो गई, वहीं दूसरा गंभीर रूप से झुलस गया है। प्राप्त जानकारी अनुसार समनापुर निवासी 35 वर्षीय घनश्याम लल्हारे और प्रीतम बसे ने दोनों शाम चने के लिए खेत गए थे, जहां से लौटते समय रात्रि लगभग 7:30 बजे जब वो लौट रहे थे, इस दौरान ही एक अन्य खेत में खेत मालिक किसान द्वारा पशुओं से फसल की सुरक्षा को लेकर जीआई तार के माध्यम से बिछाए गए करंट की चपेट में आने से जहां घनश्याम की मौत हो गई, वहीं करंट से झुलसे प्रीतम बिसेन का जिला चिकित्सालय में उपचार चल रहा है। जब काफी देर तक वे दोनों ही घर नहीं लौटे तो परिजनों ने जाकर देखा, जहां घनश्याम मृत हालत में था जबकि प्रीतम करंट से झुलस गया था, जिसके बाद तत्काल उन्हें जिला चिकित्सालय लाया गया, जहां चिकित्सक ने घनश्याम को देखने के बाद मृत घोषित कर दिया। वहीं प्रीतम बसेने को भर्ती कराया गया है, जहां उसका उपचार चल रहा है। रात्रि में ही तहरीर मिलने के बाद अस्पताल चौकी पुलिस ने शव बरामद कर पंचनामा कार्यवाही की। आज 11 मार्च को शव का पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों को सौंप दिया गया है। वहीं मामले की अग्रिम जांच संबंधित थाना पुलिस द्वारा की जाएगी। किरनापुर थाना अंतर्गत किरनापुर रजेगांव मार्ग के बीच हल्बी टोला के पेट्रोल पंप के सामने बीती 10 मार्च की रात ट्रैक्टर और कार की भिड़ंत में कार सवार 2 युवक गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें 108 एम्बुलेंस से पहले सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र किरनापुर लाया गया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद उनकी हालत को देखते हुए उन्हें जिला चिकित्सालय भिजवा दिया गया है। प्राप्त जानकारी अनुसार रात्रि लगभग 11 बजे कार सवार 2 युवक गर्रा निवासी मनीष और आशीष कोस्ते शादी समारोह में शामिल होने आए थे। इस दौरान ही कार और ट्रैक्टर की जबरदस्त भिड़ंत हो गई, जिसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि घटना के बाद ट्रैक्टर ट्रॉली सहित पलट गया। हालांकि इसमें ट्रैक्टर चालक को मामूली चोटें आई हैं। घटना की जानकारी मिलते ही डायल 100 और 108 मौके पर पहुंची, जहां वाहन से घायलों को निकालकर प्राथमिक उपचार के लिए भेजा गया। समाचारों में वक्त है एक ब्रेक का, भी हाजिर होते हैं। इस ब्रेक के बाद देखते रहिए BTV न्यूज।